ग्लोब कैसा? कल जाते जाते मैंने आपसे कहा था, गुड मॉर्निंग आशीष, और कि माहौल ठीक है बट फिलहाल कहा था, वो फिलहाल थोड़ा सा अब गड़बड़ाने लग गया है। वो इसलिए क्योंकि आपने शायद बचपन में फेमस 5 की कहानी सुनी होगी। आज मैं आपको इनफेमस 5 के बारे में बताता हूँ। ये इनफेमस 5 की वजह से कल अमेरिका के बाजारों में काफ़ी दबाव रहा। अब वो इनफेमस 5 क्या है? पहला तो ये कि अब जैसे आप देख रहे थे कि तेल की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया है। 6 सेशंस में 12% चढ़ चुका है। ब्रेंट $80 के पार निकल गया है। ये तो एक चीज़ रही। ईरान और इजराइल के जो टेंशन्स है उनका ओवरहैंग तो बना ही हुआ है। अब तक इस बारे में कोई सफाई नहीं है कि इजराइल अगर करेगा तो क्या करेगा और करेगा तो कब करेगा। इस बारे में ये एक ओवरहैंग बना हुआ है और वो बना रहेगा, क्योंकि अब तक ऐसी कोई बात आई नहीं है, कोई सब्सटेंशियल बात नहीं आई है इजराइल की तरफ से। वो जो बेरूट के इलाकों में जो हमले चल रहे हैं वो तो चल ही रहे, मगर ईरान के साथ ऐसा कोई अभी तक बड़ा सा कोई सवाल नहीं आया है। अब यूएस में क्या हुआ? यूएस में कल ये हुआ कि टेक्नोलॉजी के जो शेयर है वो सारे एनवीडिया को छोड़कर वहाँ पर भारी गिरावट आई। वो अपने अपने इश्यूज़ की वजह से आई। अमेजॉन में गिरावट आई क्योंकि वेल्स फार्गो ने उसे डाउनग्रेड कर दिया क्या, क्योंकि भाई आपके क्लाउड की स्ट्रेंथ जो है वो काफ़ी नहीं है, बाकी बिजनेसेस भी देखिए। एप्पल को डाउनग्रेड कर दिया गया जेफरीज ने, कि कहा कि भाई आपके आईफोन की जो 16-17 की जो डिमांड की आपने एक्सपेक्टेशन लगा रखी है वो बहुत ज़्यादा है। और अल्फ़ाबेट जो गूगल का पेरेंट है, वहाँ पर एक जज ने ये कह दिया कि आपने जो प्रतिबंध लगा रखे हैं कंपटीशन को वो हटा दीजिए, तो गूगल प्ले स्टोर के रेवेन्यू में नुकसान होगा। उस वजह से अल्फ़ाबेट के शेयर गिर गए, तो उस वजह से नैस्डैक में गिरावट आई। और तेल, जैसे आपने कहा, ब्रेंट जो हमने बात करी थी पिछले हफ्ते भी $70 का, अब $80 के पार निकल चुका है ब्रेंट। और WTI भी 80 के नज़दीक पहुंचता जा रहा है। $77 थी WTI की रेट कल। और एक और बात कल यूएस में ये हुई कि यूएस के जो ट्रेजरी यील्ड्स है वो 4% के पार चले गए। वो इसलिए कि अब जब कोई अच्छी बात होती है तो कल पिछले हफ्ते जो अच्छी बात जॉब्स रिपोर्ट की वजह से जो अच्छी आई थी उससे बाजार तो अच्छे हुए थे, लेकिन अब वहां पर जो मामला है वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मतलब अब ज्यादा कट नहीं होंगे, ऐसा वाला मामला है। वो अब ये हो गया है कि अब जो फेड की जो एक्सपेक्टेशंस थी कि भाई भारी कट्स आएंगे वो अब नहीं हो रही है। अब हम क्या प्राइसिंग कर रहे हैं? अब बात ये 50 बेसिस पॉइंट देख ली, अब इस साल बचे हुए कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब ये कर रहे हैं कि ट्रेडर्स वहां पर जो 80% अभी भी ये कह रहे हैं कि नवंबर की जो पॉलिसी है वहां पर सिर्फ 80% लोग कह रहे हैं कि 25 बेसिस पॉइंट्स का कट आएगा। लेकिन अब बात ये भी चल रही है कि शायद फेड रेट काटे ही ना नवंबर की पॉलिसी में। ये एक बड़ी बात निकल कर आई है। उस वजह से भी सेंटिमेंट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है वॉल स्ट्रीट में कल रात को। जेपी मॉर्गन और बैंक ऑफ अमेरिका ने भी पहले कहा था कि फेड नवंबर की पॉलिसी में भी 50 बेसिस पॉइंट्स की ब्याज दरें काटेंगी। अब उन्होंने भी अपने इस प्रेडिक्शन को वापस कर लिया है और कहा है कि अब 25 बेसिस पॉइंट्स के कट आ सकता है नवंबर की पॉलिसी में। अब जो बयानबाजी है फेड के ऑफिशियल्स की वो तो चली रही है। अब कल भी सेंट लुइस फेड के जो अध्यक्ष है अल्बर्टो मुसालिम, उन्होंने ये कहा कि अब जो है ब्याज दरें धीरे धीरे काटनी चाहिए। और अल्बर्टो मुसालिम उन फेड ऑफिशियल्स में से है जिन्होंने पिछली पॉलिसी में 50 बेसिस पॉइंट्स के रेट कट का समर्थन किया था। तो वो एक ये है। तो वहाँ पर यूएस में इस वक्त सेंटिमेंट थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है और उसका जो खामियाजा है वो एशिया के बाजार भी देख रहे हैं। आज का जो सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि चाइना के बाजार रीओपन होंगे, मगर उससे बड़ा फैक्टर ये है कि जो चाइना नेशनल डेवलपमेंट एंड रिफॉर्म कमीशन की जो ब्रीफिंग है जो कुछ ही देर में शुरू होगी, वो वहाँ से क्या निकल कर आता है, वहाँ वो एक देखने लायक फैक्टर होगा। उस वजह से मेटल के शेयर जो है वो भी फोकस में रहेंगे, वो तो रहेंगे, और किस तरह का स्टिमुलस निकल कर आता है। और इस वजह से जो है काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस है, इन्वेस्को, जेपी मॉर्गन, HSBC, नोमुरा, वो इस चाइना की रैली को लेकर अभी थोड़े से सतर्क हो गए। उन्होंने कहा है कि आपने घोषणाएं तो कर दी, अब उसे अमल में लाकर दिखाइए, फिर हम देखेंगे। और दूसरी ये कि बहुत सारे जो स्टॉक्स है, बहुत सारे जो शेयर्स है वो अब ओवर वैल्यूड हो गए हैं 7 दिन की रैली में। उस वजह से भी वो थोड़े से कॉशियस है। तो ये एक बड़ा फैक्टर देखने वाला है। अब आज यूएस में ट्रेड डेफिसिट के डेटा आएंगे, पेप्सिको के नतीजे आएंगे, मगर फिलहाल ग्लोबल मूड माहौल थोड़ा सा खराब हो गया है। अब देखना यह है कि इसका भारतीय बाजारों पर क्या असर पड़ता है। गिफ्ट निफ्टी तो फिलहाल एक गैप डाउन ही दिखा रहा है। शंघाई कंपोजिट इंडेक्स खुल गया होगा, अगर भाव अपडेट होने होंगे तो दिखाइएगा। मुझे तो नज़र आ रहा है बहुत तगड़ी तेज़ी के साथ फिर से खुला है। 8% उछाल के साथ जाते जाते बंद हुआ था। कितना दिखा रहा है अर्शदा? हाँ, क्या हेडलाइंस आ रही है? नहीं, मेरे को नहीं फ्लैट है आशीष है। हाँ पता नहीं, पर यू नो वो आसपास खुल जाता है। हाँ, मैं वो प्राइस एक्शन नहीं आया, लेकिन हेडलाइंस ये कहने लगी है ओपन शार्पली हायर, बट आई एम नॉट सीइंग द टिक्स। देखते थोड़ा सा टाइम। मुझे 8.25% दिख रहा है बाय द वे। मेरे को 8%। हाँ, लास्ट वीक जाते जाते बंद हुआ था 8% उछाल के साथ। इस समय सुबह के टिक्स हैं 8% मजबूत, है ना वीरू?
यार मुझे लग रहा है अपडेट्स आ रहे। खैर अभी मुझे डायरेक्टर साहब हमारे कहीं यहाँ रुको, पेटी 7:10 के आसपास अपने पास रिफ्रेश अपडेट्स आएंगे, तब बताएंगे आपको कहाँ खुले। लेकिन वीरो जब तक एक काम करा जाए, निफ्टी बैंक कल वो सेल ऑन राइज, अगर रेजिस्टेंस वंस के नीचे ही है तो आप बेच के चलिए, वो ब्यूटीफुली वर्क करा, सही लेवल्स पे बुकआउट भी करा। क्या करना है, टेक्सचर कैसा नजर आ रहा है,